अब की बार 400 पार ये नारा देकर बीजेपी ने मानसिक चुनाव तो जीत ही लिया है, क्योंकि अब फिर से लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। कहते हैं कि चांद की दराती गायब हो गई है। समझिए अधे समझिए अंधेरे की फसलों की कटाई अब खत्म हो चुकी है। अब नई बयार और नई बहार आने वाली है। जहां तक राजनीतिक दलों की बात की जाए, कहीं युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, तो कहीं सामान्य रूप से बंसी बज रही है। वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कुछ दिनों पहले इंडिया नाम से जो गठबंधन बना था, वो बुरी तरह तहस-नहस हो चुका है। एक दो जगह कहीं समझौता हुआ भी है, तो वहां भी कांग्रेस के अपने ही पुराने लोग नाराज चल रहे हैं। वजह यह है कि उनकी अपनी सीट समझौते में दूसरे पाले में जा रही है। पाले से याद आया कि पाला बदलने में माहिर बिहार वाले नीतीश कुमार एक बार फिर अपना पाला बदलकर मजे में हैं। कहा तो वे भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए देश भर में अलग जगाने के लिए निकले थे, और कहा यह हुआ कि वो खुद भाजपा में ही समा गए। अब जहां तक भाजपा का सवाल है, चुनाव से पहले ही वो देश भर में छा चुकी है। पार्टी की 370 और एनडीए की 400 से ऊपर सीटों का पहले ही ऐलान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा लोकसभा चुनाव लगभग मानसिक रूप से जीत लिया है। विरोधी या विपक्षी दलों को अब समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोलें, कौन सा दांवपेच खेलें। एक के बाद एक विपक्षी दल सत्ता पक्ष का दामन थामते जा रहे हैं। कई नेताओं ने राज्यसभा की शरण ले ली, और जिन्हें शरण नहीं मिल पाई, वे पार्टी से ही किनारा करके घर बैठने की तैयारी में हैं। विरोधी दलों का यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी की आंधी में ज्यादातर को तो हारना ही है। ऐसे में फिर से लोकसभा चुनाव लड़कर आखिर अपनी जान और पैसा दांव पर क्यों लगाएं। लगता है इन नेताओं ने हार से डरकर अपने सुनहरे दिन खूंटी से लटका दिए हैं, और मजबूरी में हैंगर से उतारी हुई रात पहनने के लिए तैयार हो गए हैं। पानी कम पड़ने पर जिस तरह बाल्टी का खालीपन बढ़ता जाता है, इन नेताओं का भी खालीपन अब बढ़ने लगा है। भारेपन का सपना देखना भी इनके लिए अब दूभर हो गया कि आखिर अब आगे होगा क्या। लगता है इन्होंने अपने खालीपन के बुरे सच को आत्मा की तरह जकड़ लिया है। कुल मिलाकर लोकसभा का महासमर अब कुछ हद तक ही सही है, और सामान्य हो गया है। सामान्य इसलिए कह सकते हैं कि अब जीत किसकी होगी और किसकी हार, यह सवाल नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि भाजपा तो पहली बाजी मार चुकी है। चुनाव के जरिए तो सिर्फ यह फैसला होना है कि कौन कितनी सीटों पर जीतेगा या फिर हारेगा। दरअसल कांग्रेस की कमजोरियों ने इस पूरे दरअसल कांग्रेस की कमजोरियों ने इस पूरे राजनीतिक खेल को बिगाड़ कर रख दिया है। फैसलों को लटकाए रहना, देरी से फैसले करना, और इसके बावजूद बहुत हद तक गलत निर्णय लेना कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भी कांग्रेस खेमे में वह चेतना दिखाई नहीं दे रही है जो पहले वर्षों पहले हुआ करती थी। पार्टी कार्यकर्ता निराशा के सागर में झूल रहे हैं, लेकिन किसी को इनकी न चिंता है और ना फिक्र है। भाजपा का 370 और 400 पार का आंकड़ा लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह छा गया है कि उन्हें लगने लगा है जीत तो भाजपा के नाम ही लिख दी गई है। एक तरफा जीत होगी। अब तो सिर्फ देखना यह है कि कौन किस तरह से जीतता है या फिर हारता है। हालांकि दलों का बिखराव अभी इस देश को देखना बाकी है। बहुत से पेड़ अभी गिरने हैं और गिरकर बिखरने वाले हैं। विरोधियों की कमजोरी निश्चित तौर पर आपकी ताकत को दुगना कर देती है।
यह काम भाजपा बड़ी ही होशियारी से करती आई है और आगे भी करती जा रही है और आगे भी करती रहेगी। अब यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की 370 और एनडीए की 400 से ऊपर सीटों का पहले से ही ऐलान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव मानसिक रूप से लगभग जीत लिया है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए राजतंत्र टीवी पर आप बने रहें लेटेस्ट अपडेट के लिए।